अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, रियाज़ुस्सालिहीन के सिलसिलावार दुरूस में एक बार फिर से आपका इस्तक़बाल है। तौबा के सिलसिले में बयान है। आइए इस ज़िम्न में एक हदीस मैं पेश करता हूँ। हदीस थोड़ी तवील है, मैं सिर्फ़ तर्जमा पर इक्तफ़ा करूँगा। हज़रत अबू सईद सअद बिन मालिक बिन सिनान खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। उसने रूए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम की बाबत लोगों से पूछा तो उसे एक राहिब यानी पादरी का पता बतलाया गया। उसने उससे जाकर पूछा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं। उसने उस पादरी को भी कत्ल करके 100 की तादाद पूरी कर ली। उसने फिर पूछा कि मुझे सबसे बड़ा आलिम बतलाओ। चुनांचे उसे एक आलिम की निशानदेही की गई। उसने उससे जाकर पूछा कि उसने 100 आदमी कत्ल किए हैं, क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा, हाँ। कौन है जो उसके और उसकी तौबा के दरमियान हाइल हो? फ़लाँ ज़मीन पर चला जा, वहाँ कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो भी उनके साथ अल्लाह ताला की इबादत कर और अपनी ज़मीन की तरफ वापस ना आना, ये बुराई की ज़मीन है। चुनांचे उसने नेकों की उस बस्ती की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। अभी उसने आधा रास्ता तय ही किया था कि उसे मौत आ गई और उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए रहमत के फ़रिश्ते और अज़ाब के फ़रिश्ते दोनों ही आ गए और उनके माबैन झगड़ा शुरू हो गया। रहमत के फ़रिश्ता ने कहा कि चूँकि वह ताइब होकर आया था और दिल की पूरी तवज्जो से वह अल्लाह की तरफ आने वाला है, और इसलिए मैं उसकी रूह कब्ज़ करूँगा। अज़ाब के फ़रिश्ता ने कहा, उसने कभी भलाई का काम किया ही नहीं, इसलिए वह अज़ाब का मुस्तहिक़ है। उन फरिश्तों के माबैन ये झगड़ा जारी था कि एक फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में आया, उसे उन्होंने अपना हकम बना लिया। चुनांचे उस आने वाले शख्स ने फ़ैसला दिया कि दोनों ज़मीनों के दरमियान मसाफ़त को नापा जाए, यानी जिस इलाक़े से वह आया था वहाँ से यहाँ तक का फ़ासला और यहाँ से नेकों के इलाक़ों का फ़ासला, दोनों की पैमाइश किया जाए। चुनांचे उन दोनों में से वह जिसके करीब हो वही उसका हुक्म होगा। चुनांचे उन्होंने पैमाइश की, ज़मीन को नापा तो उन्होंने उस ज़मीन को ज़्यादा करीब पाया जिसकी तरफ वह इरादा करके जा रहा था, तो उसे रहमत के फ़रिश्तों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। यह मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। इसी तरह सहीह की एक और रिवायत में इस तरह है, बस पैमाइश में वह नेकोकारों की बस्ती की तरफ एक बालिश्त ज़्यादा करीब निकला। चुनांचे उसे उस बस्ती के नेक लोगों में से कर दिया गया। नीज एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह ने उस ज़मीन को जहाँ से वो रहा था हुक्म दिया कि तू दूर हो जा, और नेकोकारों की जो बस्ती थी उसको हुक्म दिया जिसकी तरफ वो जा रहा था कि तू करीब हो जा, और फरमाया कि उन दोनों के माबैन फ़ासला नापो। चुनांचे जब उन्होंने नापा तो नेकोकारों की बस्ती की तरफ उसे एक बालिश्त ज़्यादा करीब पाया, बस उसे बख्श दिया गया। और एक रिवायत में है कि वह अपने सीने के सहारे बतौर करामत सरक कर पहली ज़मीन से दूर होकर थोड़ा सा दूसरी जो है बस्ती की तरफ हो गया। अब आइए इस हदीस की रोशनी में इसके फ़वाइद भी जान लेते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि गुनहगार से गुनहगार तरीन शख्स के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और अल्लाह ताला हर एक की तौबा कबूल फरमाता है, बशर्ते कि वह खालिस तौबा करे। और जैसा कि पिछले दुरूस में तौबा की शराइत गुज़र चुकी है कि अगर तौबा के जो 4 शराइत उन शराइत के साथ वो खालिस अल्लाह से तौबा करे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि वो मसला बतलाते वक्त साइल की नफ्सियात और उसकी मुश्किलात को सामने रखें और ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करें कि जिससे
اللہ کے حکم میں بھی تبدیلی نہ آئے اور سائل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر نہ ہو۔ اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا یہ خطرناکی کا باعث ہے۔ اسی طرح بوقت ضرورت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی صورت میں بھی آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھیں کچھ باتیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 خون کیے تھے اور پھر توبہ کی غرض سے جب چلا اور پادری سے پوچھا کہ کیا توبہ کی گنجائش ہے، اس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس کا بھی قتل کر دیا۔ گویا اس نے 100 مرڈر کیے، 100 قتل کیے۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی جب وہ نیک ارادے سے چلا تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ہم سب بھی گنہگار ہیں اور خطا کار ہیں، مجرم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، جس طرح اس قتل کرنے والے شخص کی توبہ کو قبول کیا جس نے کہ 100 خون کیے تھے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔